नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं टेक्चीव यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम एक्सप्लोर करते हैं लेटेस्ट साइबर सिक्योरिटी टूल्स और टेक्निक्स को। यदि लोगों से पूछा जाए कि कौन सा एंड्रॉयड ओएस बेस्ट है, तो ज़्यादातर लोगों का जवाब होगा पिक्सल का एंड्रॉयड, क्योंकि वो एक तो स्टॉक और क्लीन एंड्रॉयड एक्सपीरियंस देता है, कोई ब्लोटवेयर भी नहीं है और सिक्योर भी है। पर यदि मैं आपसे कहूँ कि इससे भी स्टॉक और क्लीन एक्सपीरियंस और मोर सिक्योर ओएस भी है, जो कि आपकी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करेगा और आपको हैक होने से भी बचा सकता है, तो आज हम इसी एंड्रॉयड ओएस के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है ग्राफीन ओएस। इस वीडियो में हम इसके खास फीचर्स के बारे में जानेंगे, ये आपको कितना सेफ रख सकता है, कितना सिक्योर है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो बिना समय गवाए आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि आपका स्मार्टफोन आपके बारे में कितना डेटा कलेक्ट करता है। हर मूव, हर क्लिक और हर ऐप परमिशंस सब पर नज़र रखी जाती है। अगर आप अपने फ़ोन की प्राइवेसी को लेकर सीरियस हैं, तो ग्राफीन ओएस इसमें आपकी काफ़ी हेल्प कर सकता है। ग्राफीन ओएस एक प्राइवेसी और सिक्योरिटी फोकस ओपन सोर्स मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि एंड्रॉयड पर बेस्ड है, लेकिन ये नॉर्मल एंड्रॉयड से थोड़ा अलग है। इसे विशेष रूप से उन यूजर्स के लिए बनाया गया है जो अपने डेटा और डिवाइस की अधिक सुरक्षा रखना चाहते हैं। पिक्सल्स फ़ोन्स में भले ही आपको एकदम क्लीन एंड्रॉयड एक्सपीरियंस मिलता हो, पर इसमें गूगल की ऐप्स और सर्विस भी प्री इंस्टॉल ही आती हैं, और गूगल के बारे में आप जानते हैं कि वो कितना डाटा कलेक्ट करता है। पर ये ग्राफीन ओएस गूगल ऐप्स और सर्विस से फ्री है। इसमें आपको कोई भी गूगल की ऐप, सर्विसेज, प्ले स्टोर आदि प्री इंस्टॉल नहीं मिलेगा। ये देखिए, इसको बोलते हैं एकदम क्लीन। तो अभी हम इसके फीचर्स के बारे में जानते हैं कि आपको इसमें क्या क्या सिक्योरिटी के फीचर्स मिलेंगे। सबसे पहले है सिक्योरिटी हार्डनिंग। ग्राफीन ओएस का ये बड़ा फीचर है। ग्राफीन ओएस सिर्फ एंड्रॉयड की कॉपी नहीं है, इसमें एंड्रॉयड के कोर यानी कि कर्नेल में बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। इसमें मेमोरी करप्शन से बचने के लिए एडवांस मिटिगेशंस मिलती हैं। इनका अपना मेमोरी एलोकेटर मेमोरी लीक्स और हैकिंग अटैक्स को रोकता है। इसका मतलब अगर कोई ऐप मिलिशियस भी है, तो वो आपके सिस्टम को ईजिली एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएगी। इसमें अटैक सरफेस को इतना कम कर दिया गया है कि हैकर्स के लिए कोई दरवाज़ा खुला ही नहीं बचता। इसका अगला फीचर है नेटवर्क और सेंसर परमिशंस। ग्राफीन ओएस आपको कंट्रोल देता है कि कौन सी ऐप इंटरनेट का यूज़ कर सकती है और कौन सी नहीं। अगर आपने किसी ऐप को नेटवर्क एक्सेस नहीं दी, तो वो चाहकर भी आपके डेटा को अपने सर्वर पर नहीं बेच पाएगा। तो ये काफ़ी बढ़िया सिक्योरिटी फीचर है। आप किसी भी ऐप पर नेटवर्क परमिशंस को सेट कर सकते हैं, जो कि आपकी डेटा सिक्योरिटी में काफ़ी बड़ा रोल निभाएगी। साथ ही इसमें सेंसर टॉगल भी है। आप एक क्लिक में माइक्रोफोन, कैमरा, एक्सेलेरोमीटर जैसे सेंसर को ब्लॉक कर सकते हैं। जब तक आप इसको अलाउ नहीं करेंगे, ये यूज़ नहीं हो पाएंगे, तो आप इसको भी अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। इसका तीसरा यूजफुल फीचर है स्टोरेज स्कोप। नॉर्मल एंड्रॉयड में जब आप किसी ऐप को स्टोरेज परमिशन देते हैं, तो वो आपकी सारी फोटोज़ और फाइल को देख सकता है, लेकिन ग्राफीन ओएस में स्टोरेज स्कोप के जरिए आप ऐप को सिर्फ वही फोल्डर या फाइल दिखा सकते हैं जो ज़रूरी है। पूरी फाइल्स फोल्डर का एक्सेस देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये भी काफ़ी बढ़िया सिक्योरिटी फीचर है। आप ऐप्स के हिसाब से इसको परमिशन दे सकते हैं कि कौन सी ऐप को कौन से फाइल फोल्डर की एक्सेस देनी है। इसका अगला फीचर है पिन स्क्रैम्बलिंग एंड ड्यूरेस पासवर्ड। ग्राफीन ओएस में पिन स्क्रैम्बलिंग का ऑप्शन मिलता है। आप हर बार जब स्क्रीन को अनलॉक करेंगे पिन के द्वारा, तो यहाँ पर नंबर्स की जगह बदल जाएगी, ताकि पीछे से या कोई सीसीटीवी कैमरा से आपके फिंगर्स की मूवमेंट्स को देख रहा हो, तो वो पिन को गैस नहीं कर पाएगा। ये देखिए, यहाँ पर हर बार पिन के नंबर्स की पोजीशन चेंज हो रही है। इसके साथ ही इसमें 2FA का भी ऑप्शन मिलता है। जैसे कि मान लीजिए आपने अपने फ़ोन के अंदर फिंगरप्रिंट लॉक लगाया हुआ है, तो कोई आपके फ़ोन को सोते समय खोलने की कोशिश करेगा, तो ये 2FA में पिन भी मांगेगा। ये देखिए, मैंने इसको इनेबल किया हुआ है और आप देख सकते हैं फिंगर लॉक के साथ ही ये पिन भी मांग रहा है। तो कोई आपके फ़ोन को अनलॉक नहीं कर पाएगा जब तक कि उसे दोनों चीज़ें नहीं मिल जाती। और इसका एक और तगड़ा फीचर है ड्यूरेस पासवर्ड। अगर कोई आपको ज़बरदस्ती फ़ोन को अनलॉक करने के लिए फोर्स करता है, तो आप ड्यूरेस पासवर्ड में जाकर पिन को सेट कर सकते हैं, और उस पिन को डालते ही आपके फ़ोन का सारा डेटा तुरंत ही वाइप हो जाएगा और फ़ोन फैक्ट्री रीसेट हो जाएगा, जिससे कि उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये भी एक अल्टीमेट प्रोटेक्शन है, जो कि आपके किसी इमरजेंसी में काम आ सकती है, आपके डेटा को सेफ रखने के लिए। इसका एक और तगड़ा हार्डवेयर सिक्योरिटी फीचर है, वो है USB-C पोर्ट कंट्रोल। ये एक सॉलिड फीचर है। आपने ज्यूस जैकिंग के बारे में सुना ही होगा, जो कि चुपके से आपके डेटा को चोरी कर सकते हैं। पब्लिक प्लेस पर फ़ोन को चार्ज करते वक्त ज्यूस जैकिंग का खतरा रहता है। तो ग्राफीन ओएस में आप सेटिंग पर जाकर ये सेट कर सकते हैं कि जब फ़ोन लॉक हो, तो USB पोर्ट केवल चार्जिंग के लिए ही चले।
कोई भी डेटा ट्रांसफ़र ना हो सके, या आप इसको पूरा ऑफ भी कर सकते हैं। इसका मतलब कंप्यूटर या हैकर आपका डेटा फ़ोन से केबल के जरिए नहीं निकाल पाएगा जब तक कि आप उसको खुद अलाउ नहीं करेंगे। तो OMG केबल USB रबर डकी जैसी डिवाइस से आपको ये सुरक्षा दिलाएगा। तो ये भी काफ़ी बढ़िया फीचर है। इसके अलावा इसमें ऑटो रीबूट का फीचर भी मिलता है। अगर आपका फ़ोन चोरी भी हो जाए और कोई इसे अनलॉक करने की कोशिश करे तो फ़ोन ऑटोमेटिक ही रीबूट हो जाएगा, जिससे कि इनक्रिप्शन की डिलीट हो जाती हैं और डेटा एक्सेस करना इम्पॉसिबल हो जाता है। ऐसे ही आप इसमें वाईफाई और ब्लूटूथ का टाइम सेट कर सकते हैं। यदि वाईफाई और ब्लूटूथ यूज़ नहीं हो रहे हों तो वो एक पर्टिकुलर टाइम पर ऑटोमेटिक ही ऑफ हो जाएं। तो ये भी काफ़ी सही फीचर है। ये आपकी बैटरी हेल्थ को तो बचाएगा ही, साथ ही आपकी सिक्योरिटी में भी काफ़ी हेल्प करेगा। इसका एक और बढ़िया फीचर है, वो है एडवांस्ड मैक रैंडमाइजेशन। जब आप किसी वाईफाई या पब्लिक वाईफाई से कनेक्ट करते हैं तो आपके फ़ोन के मैक एड्रेस को ट्रैक किया जा सकता है, पर ग्राफीन OS हर नए कनेक्शन के लिए नया रैंडम मैक एड्रेस जनरेट करता है। इसका मतलब अगर आप मॉल या एयरपोर्ट के वाईफाई पर हैं तो कोई आपकी मूवमेंट को ट्रैक नहीं कर पाएगा कि आप कहाँ कहाँ गए, क्योंकि हर जगह एक नया मैक एड्रेस मिलेगा। इसका एक और काफ़ी यूज़फुल फीचर है, वो है कॉन्टैक्ट स्कोप्स। दोस्तों, स्टोरेज स्कोप के बारे में तो हमने बात की, लेकिन ग्राफीन OS में कॉन्टैक्ट स्कोप के साथ प्राइवेसी और सिक्योर हो जाती है। अक्सर जब आप व्हाट्सएप जैसी ऐप्स को कॉन्टैक्ट की परमिशन देते हैं तो वो आपकी पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट को उठा लेता है, लेकिन ग्राफीन OS में आप चूज़ कर सकते हैं कि ऐप को सिर्फ 2 या 3 कॉन्टैक्ट की परमिशन मिलनी चाहिए, बाकी लिस्ट उसके लिए हाइड रहेगी। तो ये भी काफ़ी बढ़िया फीचर है जो आपको शायद ही किसी मेन स्ट्रीम OS में मिलता होगा। अब इसके एक और ज़बरदस्त फीचर के बारे में बात करते हैं, वो है सैंडबॉक्स्ड गूगल प्ले सर्विसेज। आपने देखा होगा कि ज़्यादातर प्राइवेसी OS में गूगल ऐप्स नहीं चलते, लेकिन ग्राफीन OS में आप सैंडबॉक्स गूगल प्ले सर्विसेज का यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो इसमें कोई भी गूगल की ऐप या सर्विस प्री इंस्टॉल नहीं आती, पर आप इनको मैनुअली इंस्टॉल कर सकते हैं और ये सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट में रन होंगी, यानी गूगल आपको ट्रैक नहीं कर पाएगा। नॉर्मल एंड्रॉयड फ़ोन में गूगल की सर्विस के पास सिस्टम लेवल परमिशन होती हैं, आपकी लोकेशन, फाइल्स, सब कुछ, लेकिन ग्राफीन OS में गूगल प्ले सर्विसेज नॉर्मल ऐप की तरह चलती हैं, उसे वही परमिशन मिलती हैं जो आप देते हैं। इसका मतलब सारे ऐप्स भी चलेंगे और गूगल आपको स्पाई भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये सर्विसेज सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट में रन हो रही होती हैं। एंड्रॉयड ऑटो के लिए भी ग्राफीन OS सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ग्राफीन OS में आप ऑफिशियली एंड्रॉयड ऑटो को इंस्टॉल कर सकते हैं। नॉर्मली एंड्रॉयड ऑटो को प्रॉपर्ली काम करने के लिए प्रिविलेज एक्सेस चाहिए होता है, लेकिन ग्राफीन OS में सैंडबॉक्स गूगल प्ले कॉम्पेटिबिलिटी लेयर का एक्सटेंडेड वर्जन यूज़ किया जाता है, जिससे कि एंड्रॉयड ऑटो कम प्रिविलेज के साथ भी काम कर पाता है और सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ भी नहीं होती। तो आप इजीली ग्राफीन OS में एंड्रॉयड ऑटो का भी यूज़ कर पाएंगे। ग्राफीन OS में एक और काफ़ी बढ़िया फीचर है, वो है GPS प्रॉक्सी। ये भी काफ़ी एडवांस फीचर है। इसमें ग्राफीन OS 2 काम करता है। पहला ये SUPL यानी कि सिक्योर यूज़र प्लेन लोकेशन रिक्वेस्ट को गूगल की जगह अपने प्रॉक्सी सर्वर से भेजता है, और दूसरा ये ऐप्स को लोकेशन प्रोवाइड करने के लिए सैंडबॉक्स गूगल प्ले का यूज़ करता है, ताकि गूगल को पता ना चल सके कि लोकेशन कौन सी ऐप ने मांगी है। तो ये भी काफ़ी बढ़िया है। अब बात करते हैं इसके मोस्ट यूज़फुल फीचर, वो है मल्टीपल यूज़र प्रोफाइल। ग्राफीन OS में मल्टीपल यूज़र प्रोफाइल्स फीचर बाकी एंड्रॉयड से कहीं ज़्यादा पावरफुल है। वैसे तो ये फीचर पिक्सल फ़ोन्स के अलावा और भी कई फ़ोन्स में मिलता है, पर ये उससे काफ़ी अलग है। ये आपको ट्रू आइसोलेशन प्रोवाइड करता है। इसमें एक प्रोफाइल की ऐप्स दूसरे यूज़र के प्रोफाइल की ऐप को नहीं देख सकते। हर यूज़र के पास अपनी अलग इंक्रिप्शन की होती है, जो उसके लॉक मेथड पर बेस्ड होती हैं कि उसने कौन सा लॉक मेथड यूज़ किया हुआ है। तो आप अपनी पर्सनल लाइफ और सोशल मीडिया लाइफ को बिल्कुल अलग रख सकते हैं। एक प्रोफाइल में आप गूगल ऐप्स का यूज़ करें, दूसरी प्रोफाइल को आप बिल्कुल क्लीन रखें, जिससे कि एक प्रोफाइल का डाटा दूसरी प्रोफाइल के लिए बिल्कुल इनविजिबल होता है। इसमें एंड सेशन का भी बटन होता है, जिससे आप प्रोफाइल बंद करते ही उसकी सारी प्रोसेसेस को बैकग्राउंड में ही किल कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी बढ़िया है। आप अलग अलग टास्क के लिए अलग अलग प्रोफाइल बना सकते हैं, जैसे कि गूगल ऐप्स के लिए अलग, फाइनेंस ऐप्स के लिए अलग, सोशल मीडिया के लिए अलग। इससे फ़ायदा ये होगा कि आप गलती से कोई मैलिशियस ऐप को भी इंस्टॉल कर लेते हैं तो आपकी सेंसिटिव ऐप की इन्फॉर्मेशन सेफ रहेगी। आपने देखा ही होगा कि आजकल व्हाट्सएप पर स्कैमर तरह तरह की ऐप्स को बेचते रहते हैं, और यदि आप गलती से उसको इंस्टॉल भी कर लेते हैं तो आपकी दूसरी प्रोफाइल्स की ऐप का डाटा एकदम सेफ रहेगा, वो उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। और आप इसमें ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी प्रोफाइल पर कौन सी ऐप शो होनी चाहिए, वो ऐप्स को इंस्टॉल कर सकती है या नहीं, फ़ोन या SMS का यूज़ कर सकता है या नहीं, वो सब आप यहाँ पर सेट कर पाएंगे। तो ये भी काफ़ी यूज़फुल फीचर है। इसमें गेस्ट यूज़र का भी ऑप्शन मिलता है।
आप इसमें जैसे ही लॉगिन करते हैं और इसके अंदर कोई भी एक्टिविटी करते हैं और आप इससे जैसे ही बाहर निकलेंगे तो वो सारी एक्टिविटी डिलीट हो जाएंगी कि आपने इसमें क्या क्या किया, वो सब कुछ वहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो ये भी काफ़ी बढ़िया है। ग्राफेन ओएस का अपना एक ब्राउज़र है जिसका नाम है वेनेडियम। ये क्रोमियम बेस्ड ब्राउज़र है जो कि ट्रैकर्स और एक्सप्लॉइट से बचाता है। ये सिर्फ ब्राउज़र ही नहीं बल्कि एंड्रॉयड का वेब व्यू भी है। वेनेडियम को सिक्योरिटी के लिए काफ़ी हार्ड किया गया है। इसमें एंड्रॉयड रन टाइम JIT यानी कि जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन को फुली डिसेबल कर दिया गया है और इसको रिप्लेस किया गया है AOT यानी कि एहेड ऑफ टाइम कंपाइलेशन के साथ। तो ऐसे बहुत सारे सिक्योरिटी चेंजेस इस ब्राउज़र में किए गए हैं जिससे कि ब्राउज़र बेस्ड अटैक्स काफ़ी मुश्किल हो जाते हैं। इसमें कोई गूगल की टेलीमेट्री या ट्रैकिंग नहीं होती, तो आप जो भी कुछ ब्राउज़ करेंगे वो सिर्फ आप तक ही रहेगा। इसमें जो कैमरा दिया गया है, आप उससे कोई भी फ़ोटो क्लिक करते हैं तो उसमें कोई भी एक्सेप्ट मेटा डेटा स्टोर नहीं होता। तो ये भी काफ़ी बढ़िया है, कोई आपके फ़ोटोज़ के जरिए भी आपके डेटा को नहीं निकाल पाएगा। इसमें आपको सिक्योर PDF व्यूअर भी मिलता है जो कि काफ़ी सेफ़ है। कई लोग PDF के अंदर मालवेयर को सेंड कर सकते हैं, तो ये आपको उनसे सेफ रख सकता है। ग्राफेन OS आपके डिवाइस की हार्डवेयर की पहचान को भी ब्लॉक कर देता है। ये ऐप्स को इनसेंसिटिव आइडेंटिफायर्स के एक्सेस नहीं देता। इसका मतलब ऐप्स को डाटा मिलता ही नहीं है, इसलिए वो आपके हार्डवेयर को ट्रैक नहीं कर पाती। आपका हार्डवेयर बिल्कुल एक अनोनिमस डिवाइस की तरह बिहेव करता है। नॉर्मल एंड्रॉयड फ़ोन में वो आपके फ़ोन का IMEI सिम सीरियल नंबर और हार्डवेयर सीरियल नंबर को रीड करके वो आपकी डिवाइस का एक परमानेंट प्रोफाइल बना लेती हैं जो कभी चेंज नहीं होता। पर ग्राफेन OS में ऐसा नहीं हो पाएगा। तो ऐसे इसमें काफ़ी फीचर्स हैं, आप इसकी वेबसाइट पर देख सकते हैं। यहाँ पर फीचर्स की काफ़ी बड़ी लिस्ट दी हुई है। यदि मैं इन सब पर वीडियो बनाऊँ तो एक पूरी फिल्म ही बन जाएगी। मैंने आपको इसके मेन फीचर्स बता दिए हैं जो कि आपको सिक्योर रखने में हेल्प करते हैं। वैसे इसके कई माइनस पॉइंट भी हैं, हम इसके बारे में किसी अन्य वीडियो में बात कर सकते हैं। यदि आप जानना चाहते हैं कि इस OS को कैसे इंस्टॉल किया जाता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं इसके लिए अलग से एक स्टेप बाय स्टेप वीडियो बना दूंगा जिसमें कि आप जान पाएंगे कि ग्राफेन OS को पिक्सल फ़ोन्स के अंदर कैसे इंस्टॉल किया जाता है। वैसे आपको इनमें से कौन सा फीचर सबसे ज़्यादा बढ़िया लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और यदि आप चैनल पर नए आए हैं, आपको ये जानकारी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सभी तरह की नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा ताकि मैं चैनल पर कोई भी नई वीडियो पोस्ट करूँ तो उसकी जानकारी आपको तुरंत ही मिल जाए और वो वीडियो मिस ना हो पाए। तो फिर जल्दी ही मुलाकात होगी ऐसे ही किसी नए वीडियो के अंदर। नया साल जल्दी ही आने वाला है तो सभी व्यूवर्स को एडवांस में नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।